अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 4 घंटे का वो पॉडकास्ट वाला टॉर्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको ये पूरा केस समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विजय माल्या बैंगलोर के एक बिलियनियर परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके फादर ऑलरेडी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहे थे और इन्होंने बातों ही बातों में उनका बियर बिजनेस संभालना चालू किया। तो यहां से धीरे धीरे किंगफिशर बियर शुरू हुई और देखते ही देखते इंडिया में हर पार्टी की परमानेंट गेस्ट बन गई। अब इस किंगफिशर बियर के साथ साथ विजय माल्या की लाइफ का चिल फेज एकदम ऑन हो गया। इन्होंने आईपीएल टीम खरीदी, यॉट पार्टीज की, मॉडल्स लॉन्च किए, जहां पर भैया मॉडल ठंडी जगह पर गरम गरम फोटोशूट करवा रही है। एकदम वाइब वाली लाइफ चल रही थी। लेकिन यहां पे एंट्री होती है किंगफिशर एयरलाइंस की। तो 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस, जिसको लेकर विजय माल्या जी के भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन बन जाएगा। अब ये कोई नॉर्मल एयरलाइन कंपनी नहीं थी। विजय माल्या को एकदम टॉप क्लास काम करना था, एकदम फ्लैशी, लग्जरी और स्टाइलिश प्लेन, सब कुछ एकदम टॉप क्लास। अब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम बस एक थी। भैया कंपनी के प्लेन्स हवा में थे, लेकिन फाइनेंसेस एकदम जमीन पर आ गिरे थे, जिसके चलते इनका स्टाफ को सैलरी दे पाना भी मुश्किल हो गया था। पर यहां भी एक ट्विस्ट है, इन्होंने अपने लंदन वाले स्टाफ को पूरी सैलरी दी है, बस इंडिया वाले स्टाफ को ही सैलरी नहीं जा रही थी, जिसके पीछे सर ने रीजन दिया है कि इंडिया की एयरलाइन पैसा जनरेट नहीं कर रही है, विच वॉज अ वेरी स्टूपिड रीजन। क्योंकि अगर पैसा ही जनरेट नहीं हो रहा है तो स्टाफ हायर ही क्यों किया। अब यहां से कहानी का सेकंड हाफ शुरू होता है, जहां राइस खत्म हो चुका है, अब फॉल की बारी है। क्योंकि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए माल्या साहब ने लोन लेना शुरू किया। एक या दो बैंक से नहीं, पूरे 17 बैंक से लोन लिया, जिसका टोटल अमाउंट 9,000 करोड़ रुपए बताया गया है। अब भैया लोन लेने तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रीपेमेंट की बारी आई ना, तो भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध के 2016 में लंदन निकल लिए। और 2016 का वो दिन है और आज का दिन है, अब तक ये इंसान इंडिया वापस नहीं आया, बस राज शमानी के पॉडकास्ट में नजर आया। ये था विजय माल्या का पास्ट, और प्रेजेंट में हम सब ने इनको देखा राज शमानी की पॉडकास्ट पे। और उस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक सवाल तो तुम्हारे दिमाग में भी जरूर आया होगा कि ये बंदा बोल रहा है मैंने 9,000 करोड़ का लोन लिया है और गवर्नमेंट ने मुझसे 14,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं, तो आखिर गलती किसकी है? मैं बताता हूं गलती किसकी है। गलती मेरी है, गलती तुम्हारी भी है कि मैंने ये 4 घंटे का पॉडकास्ट देखा। क्योंकि भैया ये कोई पॉडकास्ट नहीं था, ये 4 घंटे का एक अपॉलॉजी वीडियो था, जिसमें अपॉलॉजी किसी ने दी ही नहीं। क्योंकि इसका पूरा मोटिव ये था कि आखिर मैं माफी क्यों मांगू, मुझसे माफी मांगे गवर्नमेंट, मुझसे माफी मांगे जनता, क्योंकि गलती मेरी है ही नहीं। अरे भाई लोन तुमने लिया, कंपनी तुम्हारी थी, पैसे उड़ाए भी तुम ही ने, तो अब चोर कोई और कैसे हो सकता है? चुकाने भी तो तुम ही को है। इस बंदे ने गजब का ब्लेम शिफ्ट किया है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद 2 पल के लिए तो मुझे लगा कि यार मैं दोषी हूं, मैंने उधार लिया है पैसा, मुझे विजय माल्या को पैसा चुकाना है। अब गवर्नमेंट ने डबल पैसा रिकवर किया है, ये बात बिल्कुल सच है। क्या इसका मतलब गवर्नमेंट गलत है? तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अब बहती गंगा है, उसमें हाथ कौन नहीं धोएगा? मानो ना मानो हर इंसान बहती गंगा में अपने हाथ धोता है, और अगर वो ये बोल रहा है कि उसने हाथ नहीं धोए हैं, तो इसका मतलब वो इंसान 100% उसमें नंगा नहा रहा है। और जब बात इंडियन गवर्नमेंट की है ना, तो भैया वो तो नहाने के बाद उस पानी को बॉटल में पैक करके बेच दे। तो गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दिखी बढ़िया वाली, तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। अब इस सिचुएशन में कौन गलत है कौन सही है ये मुझे नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं। पर अगर विजय माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भैया बाकी पूरी दुनिया गलत है, उसमें बस यही सही है। और अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन अगर विजय माल्या के एम्प्लॉइज की नजर से देखा जाए ना, तो उनको हायर किया था विजय माल्या ने, तो उसकी सैलरी देने का फर्ज भी विजय माल्या का ही बनता है। अब इस सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है आप खुद समझ सकते हैं। तो ये थी लॉन्ग स्टोरी, एकदम शॉर्ट। बस एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें धंधा डेली। ऐसे ही बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और बिजनेस आइडियाज, बिल्कुल हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।